बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का लड़का अपनी माँ शकुंतला के साथ रहता था। राजू मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी माँ बहुत लालची थी। राजू, तुम दिन भर खेतों में खटते रहते हो। काश हमारी किस्मत खुल जाए और हमारे घर बहू के रूप में कोई अमीर घर की लड़की आए। माँ, दौलत से ज्यादा प्यार और सच्चाई जरूरी होती है। अरे, ये कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। कहते हैं जो लड़की अचानक गांव में आ जाए उसके पीछे कोई रहस्य होता है। गौरी की सुंदरता ने सबको मोहित कर लिया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी को समझ नहीं आया। राजू तालाब से पानी भर रहा है, तभी गौरी वहां आती है। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी गांव में नहीं देखा। मेरा नाम गौरी है। मैं यहाँ नई हूँ, बस कुछ दिन रहूंगी। राजू उसकी आंखों में खो जाता है। धीरे धीरे राजू को गौरी से प्यार हो गया। गांव वाले कुछ शक करते थे, लेकिन राजू उनकी बातों को अनसुना कर देता। राजू, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। मेरी बात मानो, ये लड़की ठीक नहीं है। मैंने उसे रात को अकेले पुराने बरगद के पास जाते देखा है। तुम भी गांव वालों की तरह बेकार की बातें कर रहे हो। गौरी मासूम है। अगर मेरी बात झूठ निकली तो मुझे दोष देना, लेकिन उससे शादी करने से पहले उसे परख लेना। राजू और गौरी की शादी हो जाती है। गांव में खुशी का माहौल है। शकुंतला अपने लालच में फूली नहीं समा रही। अब मेरी किस्मत खुल गई। इतनी सुंदर औरत मेरे घर आई है। रात को जब सब सो जाते हैं, गौरी चुपचाप उठकर बाहर निकलती है। रामू उसका पीछा करता है। घना अंधेरा जंगल, गुफा। गौरी के पैर अचानक उल्टे हो जाते हैं। हे भगवान, ये तो इंसान नहीं, चुड़ैल है। गौरी गुफा में जाती है। वहां भैरवनाथ तांत्रिक खड़ा है। स्वामी, मैंने 8 आत्माओं की बलि चढ़ा दी है। 9वीं बलि के लिए राजू तैयार है। अच्छा, आज आधी रात को उसकी आत्मा मेरी होगी। रामू ये सब सुनकर तुरंत भाग जाता है। राजू, तुम्हारी पत्नी इंसान नहीं, चुड़ैल है। मैंने सब देखा। तुम झूठ बोल रहे हो। गौरी मेरे लिए सब कुछ है। अगर यकीन नहीं है तो आज रात उसे आईने के सामने खड़ा करना। उसकी असलियत खुद सामने आ जाएगी। राजू गौरी को एक सुंदर गजरा देता है। गौरी, ये गजरा पहनकर आईने में देखो। गौरी आईने के सामने खड़ी होती है। आईने में उसका असली रूप, चुड़ैल की शक्ल दिखने लगता है। राजू डरकर पीछे हट जाता है। हे भगवान, ये क्या है? अब सच जान ही लिया तो तेरी आत्मा मेरी होगी। राजू और रामू भागकर मंदिर पहुंचते हैं। धर्मनाथ बाबा मंत्र पढ़ रहे हैं। गौरी पूरी चुड़ैल रूप में आती है। बाबा मंत्र बोलते हुए, हनुमान जी की शक्ति से तेरा नाश होगा। भैरवनाथ गुफा से प्रकट होता है। तुम सब मुझे नहीं रोक सकते। राजू की आत्मा मेरी होगी। यह सत्य है, वहां असत्य कभी नहीं टिक सकता। दोनों के बीच मंत्रों की टक्कर। प्रकाश की लहरें मंदिर में फैलती हैं। तेज प्रकाश की किरणें निकलती हैं। गौरी और भैरवनाथ दोनों चिल्लाते हैं और राख हो जाते हैं। और इस तरह बुराई का अंत हुआ। राजू को समझ आया कि सच्चाई और सतर्कता ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। अब मैं हमेशा सच्चाई का साथ दूंगा और कभी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करूंगा। यही सही रास्ता है दोस्त।